मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे जो पहाड़ों के बीच में है। ठीक है, पूरी प्रकृति के अंदर है और कोई भी भारत का बच्चा यहाँ से कोई भी कोर्स कर रहा, तो मैं लगातार हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के बारे में मैं हर एक नई अपडेट लेके मैं बराबर आता रहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो यूजीसी अप्रूव्ड है। ठीक है, और मैं लगातार ये प्रयास करता हूं कि एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ साथ और क्या ऐसी कौन सी नई अपडेट है, इस जानकारी को भी हम आपको बराबर शेयर करते रहते हैं ताकि किसी भी बच्चे को मिस गाइड ना हो और एक सटीक इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि कोई भी बच्चा हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यदि कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या कौन सी कोर्स यहाँ पे है या कौन सी कोर्स यहाँ पे नहीं है या उनकी वैलिडेशन है कि नहीं, इन सभी मुद्दों पे आप हमसे डेली या आप हमारे नंबर पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और एक चीज़, यदि फ़ोन किसी वजह से कारणवश नहीं उठता है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की लगभग 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपना काम कर सकती हैं, बशर्ते उनको जो मान्यता है, जो अप्रूवल है, वो यूजीसी का होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने किसी भी कोर्स का, ध्यान रखिएगा, किसी भी कोर्स को वो संचालित कर सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी, हर स्टेट, जितने भी भारत में स्टेट हैं उन सभी स्टेट में अपना एक स्टेट का यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आने वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देख रेख में होता है। ठीक है, तो कुल ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं और कुल इनकी लगभग संख्या 1250 के आसपास है। ठीक है, और कभी कुछ ऐसी होती हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिलता है तो संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, तो एक मैंने लगभग आंकड़ा आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले खासकर हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए, जो आपके भविष्य के लिए सब कुछ एक बेहतर होता रहेगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमने आपको अपना नंबर डिटेल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं लंबे समय से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ताकि कोई भी बच्चा मिस गाइड ना हो, कैरियर गाइडलाइन का ये जो वीडियो है मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि हिमालयन गढ़वाल, सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट के बारे में चर्चा करेंगे। वेबसाइट का नाम है hgu.ac.in, ये इनकी वेबसाइट का नाम है। और कोई भी सूचना अगर आपको प्राप्त करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस तरीके का डिस्प्ले आपको दिखेगा, आपकी मोबाइल पे भी दिखेगा और आपके लैपटॉप पे और पीसी पे भी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको अप्रूवल कहाँ से मिला हुआ है। ये सबसे मेन मुद्दा ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हिमालयन गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालयन पहले इनका नाम था और बाद में इन्हीं का नाम महाराजा अग्रसेन हिमालय
गढ़वाल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। क्यों रखा गया, आज इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे एक एक वो पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके जीवन के लिए, जो आपके भविष्य के लिए आपको बेहतर बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के अंदर अंतर्गत इनको जो है अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अबाउट में चलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको अप्रूवल कहाँ कहाँ से मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आप कोई बच्चा अगर टेंथ के बाद अगर कोई डिप्लोमा करना चाहता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मैकेनिकल की बात हो या इलेक्ट्रिकल का या सिविल का, कोई बच्चा अगर करना चाहते तो यहाँ एक बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके अप्रूवल की बात करें तो इनके अप्रूवल यूजीसी से मिला हुआ है। ठीक है, यूजीसी से इनको अप्रूवल इनको पूरी तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इनको मिला है, बीसीआई से भी मिला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिला है, और आपको इनका नाम क्यों परिवर्तन हुआ ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन, जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप टच कर रहे हैं या कोई जानकारी ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि क्या यूनिवर्सिटी का यूजीसी अप्रूवल है या नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अगर लिस्टेड नहीं है, आपको कैसे चेक करना है, यूजीसी की वेबसाइट पे क्रॉस चेकिंग कैसे करना है। यूजीसी की वेबसाइट पे जाएं और यूजीसी की वेबसाइट पे जाने के बाद इस नाम को आपको चेक करना है। कैसे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लिंक देखेगा और सभी जितने भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सभी का एक अलग अलग लिस्ट है। ध्यान रखिएगा, उस स्टेट में जाके तब आपको सर्च करना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपका, यूजीसी का अप्रूवल। देखते हैं ये खुलता है कि नहीं। चलिए, ओपन नहीं हो रहा लेकिन आप जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में मैंने इसको बखूबी दिखाया भी है। इसके बाद क्या इनको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेंबरशिप मिला हुआ है। हाँ, ये चीज पूरी तरीके से वैलिड है कि एआईयू के द्वारा इनको मेंबरशिप मिला है और कोई भी यूनिवर्सिटी को ये भी अथॉरिटी जरूरी होता है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल इंडिया का मतलब कोई बच्चा एलएलबी करना चाहे, एलएलएम करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई अप्रूव्ड होती है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं जिनको ये मान्यता मिला हुआ है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ये ओपन होगा और यहाँ पे आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर की अगर हम बात करें 2020 में इनको दिया गया है। क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजनल टेम्परेरी अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन एफिलिएशन और टू फैकल्टी ऑफ लॉ हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौरी उत्तराखंड फॉर द 3-year LLB लॉ कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 से 2020 और 21 के सेशन से यहाँ पे LLB का जो कोर्स था वो पूरी तरीके से यहाँ पे वैलिड कर दिया गया और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अपना काम भी कर रही थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे का जो लेटर है पीसीआई का देख लेते हैं। पीसीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो लेटर प्रोवाइड करती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ से बेफार्मा करा सकती है। कैसे करा सकती है ये लेटर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। बी फार्मा और डी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा और डी फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है डिसीजन में, द बी फार्मा ग्राउंड अप्रूवल फ्रॉम 2019 टू 2020 टू 2023 से लेके 2024 तक 24 तक एकेडमिक फॉर 60 एडमिशन एज 12th ऑफ द फार्मेसी एक्ट फॉर द बीफार्मा कोर्स। ये कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें की गई और 60 सीटों का इनको अप्रूवल मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बराबर बता रहा हूँ। और दूसरा चीज डी फार्मा
और एक्सटेंडेड अप्रूवल 2023 और 24 सेशन के लिए ये हर साल सीटें इनको बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा अगर इंफॉर्मेशन या कोई बिफार्मा या कोई डिफार्मा करना चाह रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम चेंज क्यों हुआ है, थोड़ा सा इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है लेटर, थोड़ा सा देखिएगा। लेटर आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप इसको रीड करिए क्या लिखा हुआ है, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डेटेड देहरादून सितंबर 2021 और डेट 22। नोटिफिकेशन में क्या है, इन द परसुएंस ऑफ द प्रीवियस ऑफ द क्लास एट 3 ऑफ द आर्टिकल 348 Constitution of the India, Governor is pleased to the publication of the following English translation: the Himalayan Garhwal University Amendment Act 2021 एक्ट नंबर 21 ऑफ 21। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2021 में एक एक्ट लाया गया है कि ये कहा गया कि क्या कोई यूनिवर्सिटी कैसे अपना नाम ये चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एज पास्ड बाय द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द असेंटेड टू बाय द गवर्नर ऑफ 18 सितंबर 2021। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 के बाद यदि किसी भी बच्चों को अगर मार्कशीट मिलेगी तो टेंशन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जो मार्कशीट मिलने वाली, ध्यान रखिएगा वहां पे महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी अगर लिखा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब पहले हिमालयन होगा, 2020 के पहले है, और 2021 के बाद है, तो आपको ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेटर है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे फर्दर टू अमेंड इन द हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 की है, बी इट इनेक्टेड बाय द उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव इन द 72nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉलो शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें, द एक्ट में बी कॉल्ड हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2021 में इसको पब्लिश किया गया था। इट शैल बी कम इन द फोर्स एट द वर्स हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 फॉर वर्ड हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी वेयर द आकर द वर्ड महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये आपको नया नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मिलेगा क्या, मिलेगा पूरी तरीके से। ठीक है, नौ तो ये चीज जो है पूरी तरीके से अप्रूवल कर दिया गया है, खासकर 2021 के बाद। ठीक है, इसके बाद पीछे की तरफ चलते हैं और क्या खास बातें हैं जो आपको यहाँ पे देखना है। यदि कोई भी बच्चा है, ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा अगर ग्रेजुएट करना चाह रहा है, कोई बीए करना चाह रहा है, कोई बीएससी करना चाह रहा है, कोई बीकॉम करना चाह रहा है, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन लेने में तो हमसे आप बात भी, हमसे सहयोग ले सकते हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि कोई बच्चा एमकॉम करना चाह रहा है, एमएससी करना चाहता है, बीसीए करना चाह रहा है, ठीक है, बीसीए के साथ साथ यदि कोई एमसीए करना चाह रहा है या कोई बच्चा बीबीए करना चाहता है, तो अगर आप इस सब कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी करती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज आपको सब कुछ इनकी वेबसाइट के साथ साथ आपको चेक कर लेना है जब भी आप एडमिशन ले। हालांकि मैं सब कुछ ये प्रयास करता हूं कि किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और एक चीज बता दूं कि यदि आपको
आपको ये ध्यान रखना है कि एडमिशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म या दूसरे फॉर्म या फी स्ट्रक्चर या स्कॉलरशिप, ये सब कुछ आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई, कौन कौन से ऐसे डाउनलोड फॉर्म है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज। और स्टूडेंट कॉर्नर की बात करें तो स्टूडेंट कॉर्नर में आप अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, कारपोरेट टिप्स में ये कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं, वेलकम टू महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्टकट में MAHGU भी कहते हैं। एक्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक्ट नंबर 33 ऑफ 2060 के अंतर्गत इनको अप्रूवल मिला। और दूसरा चीज, सबसे पहले यूजीसी इनको, यूजीसी एक्ट नंबर 1956 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2F रूल, 2F रूल एक ऐसा रूल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिशा निर्धारित करती है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। इसके पहले मैंने 2F रूल के बारे में मैंने बताया भी है, यदि आपको जानना है तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख भी सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये थी खास बातें। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म की अगर हम लिंक है, यदि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, जैसे कि देखते हैं कौन कौन सी चीज यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हैं, क्या मंगाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट मंगाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप स्थिर हो जाइए ताकि हम क्लियरली बता पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये सारी चीज आपको दिखाई दे। यहाँ पे आपको क्या देखना है, थोड़ा सा देखिएगा, डिटेल ऑफ फीस आर ऑलरेडी मेंशन इन ए पर्टिकुलर। दो तरीके से यहाँ से अगर आप डिग्री मंगाना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है। कौन कौन से, एक फॉर्मेट है आपका नॉर्मल फॉर्मेट है, और दूसरा जो है तत्काल। अगर आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए तो आपको कोई भी तरीका अपना लगा सकते हैं। ये तब लगाएंगे जब आपको मार्कशीट आपके पास हो, उसका फोटो स्टेट लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और दोनों के सर्टिफिकेट, समझ रहे, और जो कोर्स आपने किया उसकी भी डिग्री आपको लगानी पड़ती है, फोटो स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ये जो डिग्री फॉर्म, फॉर्म नॉर्मल, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो ये लिंक मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके की इनका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, फॉर्मली नोन एज हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। और इनको बड़ी बारीकी से ध्यान रखिएगा, सब कुछ सही सही फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य के साथ आपको इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी आप कर दे रहे हैं तो फिर समस्या आपके लिए बन सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको स्टूडेंट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर में सब कुछ बढ़ना है। चाहे आप पेन कोई भी ले सकते हैं, ब्लू पेन भी ले सकते हैं, एक फोटो आपको लगाना है, और सारा डिटेल जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर है सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है। माता पिता का नाम और आपको एड्रेस फिल करना है, किस ईयर में आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपने फोर्थ ईयर कौन सा कोर्स किया है, ये एक चीज ये करना है। इसके साथ साथ सबसे यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है तो ओरिजिनल माइग्रेशन, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल माइग्रेशन या आपको टीसी सबमिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे यदि आपको हमारी मान लीजिए कोई चीज ऐसा भूलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हियर विद, फोटो कॉपी का, आधार कार्ड का फोटो कॉपी दोनों साइड, मतलब एक फोटो साइड में और दूसरा एड्रेस साइड में। दूसरा, आपको फोटो आप हाई स्कूल का लगाना है मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट, और इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सभी सेमेस्टर के, और फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट पीजी कोर्सेज सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको अपने हाथ से साइन करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिस एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन। द
द सर्टिफिकेट विल डिस्पैच्ड विद इन द 45 डेज। आपके पास मार्कशीट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट माइग्रेशन भी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं करते हैं तो फिर समस्या ये होगी कि जब तक जाएगा नहीं तब तक आपको करना नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि रीड द फॉर्म केयरफुली एंड ऑल कॉलम टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ। आपको अपने सभी कॉलम को कंप्लीटली करना है। पेमेंट डिटेल कैसे करना है, आपको डीडी बनवाना होगा, ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 4000 का इन द फेवर ऑफ द महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पेबल एट द देहरादून। ये आपको जब डीडी बनवाएंगे तो ये आपको सब कुछ रखना है, और नीचे एड्रेस और आपको डेट सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यदि प्रोविजनल मंगाना चाह रहे हैं तो ये लिंक आप ओपन करेंगे, ठीक है। माइग्रेशन मंगाना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट कॉन्फिडेंशियल लेटर इन द सील एनवेलप टू ईच कंसर्न, ये आपको लिंक ओपन करना है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होता है ये भी आपको मंगाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको ओपन करके अपना देख लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये भी अगर आपको मंगाना है तो आप भी अपना यहाँ पे कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नॉर्मली अगर आपको ये करना है, अगर इस डॉक्यूमेंट की जिस डॉक्यूमेंट की आपकी जरूरत है उस पर आपको जाके क्लिक करना है और वो अप्लाई करना होगा तो आपके पास वो पहुंच जाएगी, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। नोट की अगर हम बात करें थोड़ा सा नोट में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। नोट इफ फॉर एनी इंक्वायरीज प्लीज ईमेल, यदि कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो इस पर आप मेल करना है, क्या है, register@hgu.ac.in, इस पर आपको मेल करना है, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट to send to another university email id will not consider, ठीक है। attention all the pass out student are instructed to carry all their original document namely the mark sheet, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं ध्यान रखिएगा। नेमली मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन ले जाना है, माइग्रेशन ऑफ प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जो आपने मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 12th की चाहिए माइग्रेशन। यदि आप पीजी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको देना है। उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रिसेंट फोटोग्राफ, विल विजिटिंग यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइंग फॉर द डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज के साथ आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। यदि किसी बच्चे को तत्काल में चाहिए तो आप इधर आके अपना सब कुछ ठीक इसी तरीके से वो भी फिल करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का कोई भी बच्चा अगर किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहता है, खासकर हिमालयन के बारे में, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप हमसे डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं और आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो हम आपको बेहतरीन गाइड करेंगे और बेहतरीन प्रयास ये करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से आपको बता सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए यूनिवर्सिटी के साथ, एक नए यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि बेहतरीन संकल्प या बेहतरीन सेक्शन कौन सा है। और एक चीज मैं लास्ट में बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी ये एक नई सीरीज लेके आने वाला हूं कि कौन सा कोर्स आप क्यों करें, जैसे बीएससी क्यों करना चाहिए, बीएससी बीए क्यों करें, या एमएससी करें, या समझ रहे, या एमए क्यों करें, या बी फार्मा, डी फार्मा, किस फील्ड में जानने के लिए आपको कौन सी कोर्स की जरूरत है, ये मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर अगले वीडियो का मिलता रहे।